जय हिंद दोस्तों, ये चैप्टर 6 का वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो उससे पहले हम लोग एक बार और देख लेते हैं क्रोमोसोम का जो हम लोग का जो कितने भागों में बटा हुआ है, क्रोमोसोम कितने प्रकार के भागों में बटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को एक बार फिर हम लोग लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 2 वर्गों में विभाजित है। यहाँ देखिए, एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन या हिस्टोन। जो क्रोमोसोम होता है वह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन या हिस्टोन में विभाजित होता है, 2 वर्गों में विभाजित होता है। उसके बाद देखिए यहाँ न्यूक्लिक एसिड है। जो न्यूक्लिक एसिड है वह भी 2 वर्गों में विभाजित है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। देखिए, तो उसके बाद है हम लोग का डीएनए है, 3 वर्गों में विभाजित है डीएनए। एक है शुगर, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। और देखिए आरएनए में है जो यहाँ जो 2 बिंदु है, शुगर और फॉस्फोट, जो फॉस्फेट है उसे छोड़ करके नाइट्रोजनस बेस डीएनए की तरह यह भी आरएनए कार्य करता है। देखिए आगे देखिए, यहाँ शुगर है, जो यहाँ शुगर है वह 1 वर्गों में विभाजित है, वह है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद है जो फॉस्फेट है वो है फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद है जो नाइट्रोजनस बेस है वह है 3 वर्ग। जो नाइट्रोजनस बेस है, आगे देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस है 2 वर्गों में विभाजित है। देखिए यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ 2 वर्गों में विभाजित है। एक में है प्यूरिन और दूसरा में है पायरीमिडीन। तो जहाँ पायरीमिडीन है वह भी 2 वर्गों में और प्यूरिन भी 2 वर्गों में विभाजित है। तो प्यूरिन में है एजी और पायरीमिडीन में है टीसी। तो एजी टीसी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन, जी से गुआनिन, टी से थाइमिन एंड सी से साइटोसिन। तो प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है और पायरीमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो यहाँ जो हम लोग का नाइट्रोजनस बेस है वह 2 प्रकार के, प्यूरिन और पायरीमिडीन। और प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन, और जो पायरीमिडीन होता है उसके स्थान पर थाइमिन और साइटोसिन होता है। देखिए अब यहाँ देखिए हम लोग आरएनए में देखते हैं। तो आरएनए में 2 बिंदुओं को छोड़कर डीएनए की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ जो 2 बिंदु है फॉस्फेट और शुगर को छोड़ करके जो यह आरएनए डीएनए की तरह ही कार्य करता है। और यहाँ देखिए एक तो है शुगर की जगह राइबोस होता है। जहाँ यहाँ शुगर है, यहाँ शुगर है यहाँ पर उसमें आरएनए में राइबोस होगा, शुगर में राइबोस होगा। ठीक है, दूसरा है थाइमिन बेस की जगह यूरेसिल होगा। जहाँ थाइमिन है यहाँ वहाँ पर आपको यूरेसिल होगा आरएनए में। चलिए, तो यह जो हमारा टॉपिक है वह हम लोग का जो एक बार देख चुके थे, फिर भी इसको हम लोग देखे हैं। चलिए अब हम लोग जो आगे देखते हैं हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, यह पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए हम लोग यहाँ बना करके रखे हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखेंगे। यहाँ डीएनए है और यहाँ आरएनए है। तो एक में हम लोग देखते हैं, जो डीएनए है उसमें हम लोग एक में देखते हैं। तो डीएनए में है, यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। जो डीएनए में होता है, फर्स्ट में हम लोग लिखे हैं, यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। जो डीएनए में होता है मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, और आरएनए में एक में देखिए, आरएनए में है, यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका में पाया जाता है। जो आरएनए है वह उसमें केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रिका में पाया जाता है आरएनए। चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं। तो हम लोग का दूसरा है डीएनए में, इसका आकार दोहरी कुंडलिनी यानी डबल कॉइल जैसा होता है। जो डीएनए का आकार होता है डबल कॉइल होता है, यानी डबल कॉइल यानी दोहरी कुंडलिनी होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ आरएनए। तो आरएनए में भी
आरएनए का आकार जो एकहरी कुंडली यानी यूनिक जो होता है, यानी एकहरी कुंडली यूनिक क्वाइल जैसा होता है। जो आरएनए में होता है यूनिक क्वाइल होता है, यूनिक क्वाइल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ डीएनए में अब तीसरा हम लोग जो पॉइंट देखेंगे, तो डीएनए में हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए में देखिए यहाँ इसमें जो किसमें डीएनए में डाईऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है। जो डीएनए होता है उसमें डाईऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाता है। और आरएनए में होता है इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। जो आरएनए में होता है उसमें ओनली राइबोस शर्करा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे 4 नंबर में चलते हैं। तो आगे हम लोग 4 नंबर में है लिखे हैं, इसमें थाइमीन बेस पाया जाता है। जो डीएनए में होता है थाइमीन बेस पाया जाता है। जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन बेस पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ आरएनए में होता है जहाँ थाइमीन होता है वहाँ इसमें आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। जहाँ यहाँ डीएनए में होता है थाइमीन बेस, वहाँ आरएनए में यूरेसिल बेस होता है, यूरेसिल बेस पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 5 में। हम लोग आगे देख लेते हैं जो हमारा 5 है। 5 नंबर में जो लिखे हैं, यह केवल एक प्रकार का होता है। जो डीएनए होता है केवल एक प्रकार का होता है। डीएनए होता है जो केवल एक प्रकार का होता है। और आरएनए होता है जो 3 प्रकार का होता है। देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए में एक में देखिए एमआरएनए, 2 में है हम लोग का टीआरएनए, और 3 में हम लोग का है आरआरएनए। जो हम लोग का 3 में है आरआरएनए। देखिए 5 नंबर समझने लायक है। 5 नंबर जो हम लोग लिखे हैं अंतर, उसमें है देखिए डीएनए में होता है केवल एक प्रकार का होता है डीएनए, और आरएनए 3 प्रकार के होता है। तो कौन कौन होता है, एक में देखिए यहाँ एमआरएनए, दूसरा में है टीआरएनए, और तीसरा में है आरआरएनए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो हम लोग का है छठा पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में है यह आनुवांशिक सूचनाएं देता है। आनुवांशिक सूचनाएं कौन देता है, आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए देता है। ठीक है, और आरएनए में देखिए, आरएनए में जो हम लोग का छठा पॉइंट है, वह छठा पॉइंट है यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। जो आरएनए होता है, आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का डीएनए और आरएनए में अंतर जो हुआ हम लोग का समाप्त हुआ। चलिए हम लोग इसमें जो आगे देखते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ देखिए डीएनए का जो हम लोग का चित्र, जो डीएनए का कुंडलिया का होता है, उसको हम लोग चित्र के माध्यम से चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए चित्र डीएनए कुंडलिया का इस तरह होता है, इस प्रकार का होता है डीएनए कुंडलिया का चित्र। ठीक है, और इसमें जो अंक है यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वह 34 एंगस्ट्रॉम तक होता है। उसका जो जितना बड़ा होता है, जो यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक 34 एंगस्ट्रॉम तक होता है। शुरू से लेकर जो शुरू वाला होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे देखिए यहाँ होता है AG, और यहाँ CT, और यहाँ देखिए यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ C है। इसमें AG CT होता है। आगे देखिए यहाँ हम लोग का जो शुगर फॉस्फोरिक बेस जो बैकबोन है यहाँ होता है। जो शुगर फॉस्फोरिक जो बैकबोन होता है यहाँ होता है। ठीक है, और बेस यह है डीएनए कुंडलिया का बेस। ठीक है,
और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है। ठीक है, यह जो चित्र हम लोग का डीएनए कुंडलिया का चित्र है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है डीएनए में सूक्ष्म अंतर। डीएनए में सूक्ष्म अंतर, तो डीएनए में कौन कौन से सूक्ष्म अंतर है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। डीएनए में सूक्ष्म अंतर, तो चलिए डीएनए में जो सूक्ष्म अंतर है उससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो डीएनए सूक्ष्म अंतर आधुनिक शोध के फलस्वरूप, जो अभी अभी शोध हुआ है उसके फलस्वरूप सूक्ष्म अंतरों के आधार पर कई प्रकार के डीएनए बताए गए हैं। जो अभी नया नया शोध किया गया है उसके आधार पर कई प्रकार के डीएनए बताया गया है। जैसे ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए, सी फॉर्म डीएनए, डी फॉर्म डीएनए, ई फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए। इनमें से बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए मुख्य है। देखिए इसमें कौन कौन से हैं जो हम लोग का है। एक नंबर में देखिए यहाँ ए फॉर्म डीएनए, ए फॉर्म डीएनए। दूसरा है बी फॉर्म डीएनए। तीसरा हम लोग का है सी फॉर्म डीएनए। ठीक है, चौथा हम लोग का है डी फॉर्म डीएनए, जो हम लोग का चौथा है वह डी फॉर्म डीएनए। चलिए आगे देखिए, हम लोग का जो आगे है पाँचवा नंबर है, पाँचवा नंबर है हम लोग का ई फॉर्म डीएनए, ई फॉर्म डीएनए। और आगे देखिए जो छठा में है जेड फॉर्म डीएनए, जो छठा में है हम लोग का वह है जेड फॉर्म डीएनए। ठीक है, जो छठा में हम लोग का है जेड फॉर्म डीएनए। अब इसमें से जो कौन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है, जिसमें है जो बी फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग इसके जो बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए में जो अंतर होता है उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए में क्या अंतर है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग का। तो हम लोग एक में देखिए, एक में हम लोग लिखते हैं जो बी फॉर्म डीएनए में अंतर हम लोग लिखे हैं, दाहिने हाथ की ओर घुमाए। जो बी फॉर्म डीएनए में अंतर है, जो बी फॉर्म डीएनए है उसमें है दाहिनी हाथ की ओर। जो दायां हम लोग का हाथ है राइट हाथ, राइट हैंड, उसमें हम लोग को दाहिनी ओर घुमाना है। ठीक है, जेड फॉर्म डीएनए में बाएं हाथ की ओर घुमाए, लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड है उसके ओर घुमाना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, हम लोग का दूसरा है शर्करा फॉस्फेट का नियमित आकार है। जो शर्करा फॉस्फेट का नियमित आकार है बी फॉर्म डीएनए। ठीक है, और इसमें जो जेड फॉर्म डीएनए में है शर्करा फॉस्फेट का अनियमित आकार है। इसमें बी फॉर्म डीएनए में नियमित है और जेड फॉर्म डीएनए में अनियमित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे तीसरा में देखिए, तीसरा क्या है। तीसरा में है प्रत्येक घुमाव में 10 बेस पेयर होता है। जो बी फॉर्म डीएनए है उसमें जो प्रत्येक घुमाव है, प्रत्येक घुमाव में है जो 10 पेयर, यानी 10 जोड़ा, 10 जोड़ा बेस है। ठीक है, और इसमें जेड फॉर्म डीएनए में देखिए
जेड फॉर्म डीएनए में है जो प्रत्येक घुमाव में 12 बेस पेयर हैं। जो इसमें जेड फॉर्म डीएनए है उसमें 12 बेस पेयर है, 12 बेस पेयर। ठीक है, आगे देखिए हम लोग का जो आगे का है चौथा नंबर, उसमें प्रत्येक घुमाव का कुल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। जो बी फॉर्म डीएनए है उसमें प्रत्येक घुमाव में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। ठीक है, और जो जेड फॉर्म डीएनए है उसमें हम लोग का 45 एंगस्ट्रॉम का घुमाव है, जो 45 एंगस्ट्रॉम का घुमाव की दूरी है। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा अंतर में देखिए, पांचवा में है डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डीएनए अणु का विकास होता है बी फॉर्म डीएनए में उसमें 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आगे है जेड फॉर्म डीएनए में जो डीएनए अणु का व्यास होता है इसमें 18 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें छठा में देखिए नाइट्रोजनस बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जो हम लोग का बी फॉर्म डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन बेस पेयर जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उसमें उसकी दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम बी फॉर्म डीएनए में। और आगे यहाँ हम लोग का जेड फॉर्म डीएनए में है जो नाइट्रोजनस बेस पेयर के जो बीच की दूरी है 3.7 एंगस्ट्रॉम जो है जेड फॉर्म डीएनए में। तो चलिए इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं, जो बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए में अंतर है उसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए, तो बी फॉर्म डीएनए में फर्स्ट अंतर है दाहिनी हाथ की ओर घुमाए। जेड फॉर्म डीएनए में की अंतर में है बाएं हाथ की ओर घुमाए। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है शर्करा फॉस्फेट का नियमित आकार है। बी फॉर्म डीएनए में शर्करा फॉस्फेट का नियमित आकार होता है, जेड फॉर्म डीएनए में शर्करा फॉस्फेट का अनियमित आकार होता है। तीसरा देखिए, बी फॉर्म डीएनए में प्रत्येक घुमाव 10 बेस पेयर होता है, 10 पेयर बेस, जो 10 बेस पेयर होता है बी फॉर्म डीएनए में, और जेड फॉर्म डीएनए में 12 बेस पेयर होता है घुमाव। चौथा जो अंतर है प्रत्येक घुमाव का कुल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। बी फॉर्म डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम होता है प्रत्येक घुमाव की दूरी। उसके बाद है जेड फॉर्म डीएनए में होता है 45 एंगस्ट्रॉम की घुमाव की जो दूरी होता है वह 45 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, पांचवा में है जो डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है बी फॉर्म डीएनए में, और जेड फॉर्म डीएनए में डीएनए का अणु का व्यास जो है 18 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आगे है नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन बेस पेयर है उसकी जो दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम है बी फॉर्म डीएनए में, और जेड फॉर्म डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर की बीच की दूरी है वह 3.7 एंगस्ट्रॉम है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो हुआ यह लास्ट और समाप्त हुआ। जो अब हम अगला वीडियो बनाएंगे पार्ट 3। यह वीडियो का जो वीडियो है यह वीडियो का जो पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग बनाएंगे, जो पार्ट 3 का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो हम लोग का राइबोन्यूक्लिक एसिड जानना है क्या होता है, हम लोग पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो हम लोग देखेंगे तीसरा वीडियो में राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। आज का जो हम लोग का वीडियो हुआ समाप्त हुआ। आगे हम लोग इसी तरह आगे पढ़ेंगे समझेंगे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।